सागर जिले की पूर्व विधायक और पर्वतारोही पारुल साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान एक पेड़ मां के नाम का संदेश लेकर माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ाई की। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी यानी 18,500 फीट ऊपर पहुंचकर उन्होंने पोस्टर लहराया, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाई। अभियान की शुरुआत 8 अगस्त को हुई और 17 अगस्त को संदेश पहुंचाया गया। अभियान के दौरान शारीरिक चुनौतियों का सामना करते हुए पारुल साहू ने चोटी पर चढ़ाई पूरी की। इस अभियान को लेकर उन्होंने क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया और भविष्य में ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोजेस्को पर भी संदेश पहुंचाने की योजना बनाई। प्रमुख पुरस्कारों में 15 सोनालिका टाइगर ट्रैक्टर्स, 17 पैसेंजर्स कार्स, 51 गोल्ड कॉइन्स, 111 रॉयल एनफील्ड बुलेट्स और अन्य आकर्षक उपहार शामिल हैं एवं लकी ड्रा का विड्रॉल इसी साल मध्य प्रदेश में दिसंबर महीने में किया जाएगा। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। तो वही सागर के रविशंकर वार्ड में रक्षाबंधन से एक दिन पहले 17 वर्षीय राजू भल्ला का निधन हो गया। राजू की बहनों ने उसे अंतिम विदाई देते हुए उसकी कलाई पर राखी बांधी और फिर मुखाग्नि दी। इस घटना से सभी की आंखें नम हो गईं। राजू मानसिक रूप से विकलांग था और उसकी बहनें ही उसका ध्यान रखती थीं। इस दुखद घटना ने भाई बहन के अटूट प्रेम को दर्शाया। कलेक्टर संदीप जीआर ने राजस्व महाअभियान की समीक्षा करते हुए प्रगति न लाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। समीक्षा के दौरान एक पटवारी को निलंबित किया गया और एक एसडीएम को फिर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कलेक्टर ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन पटवारियों की बैठक लेकर प्रगति की जानकारी लें और आवश्यकतानुसार निलंबन की कार्रवाई करें। उन्होंने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन का 100% निराकरण न होने पर आपत्ति जताई और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सूची मांगी। निलंबित पटवारी का नाम निरंजन कुर्मी बताया गया है। तो वही एसडीएम अदिति यादव ने राजस्व महाअभियान 2.0 के तहत प्रगति न लाने वाले पटवारियों पर निलंबन की कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने पटवारियों से नक्शा तरमीम, सीमांकन, बंटवारा, नामांकन और EKYC का 100% कार्य पूरा करने और प्रतिदिन प्रगति की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। बैठक में तहसीलदार रोहित रघुवंशी, हरीश लालवानी, विजयकांत चौधरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। तो वही कलेक्टर संदीप जीआर ने जिले में नक्शा तरमीम के कार्यों को तेज गति से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बॉटम 30 ग्रामों के पटवारियों की सूची बनाने का आदेश दिया ताकि लंबित तरमीम कार्यों का समाधान हो सके। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे तहसील के बॉटम ग्रामों की समीक्षा करें और सुधार सूची तैयार कर पटवारियों को आदेश जारी करें। तो वही सागर नगर निगम ने 1 अप्रैल 2023 को शहर को पशु विचरण मुक्त घोषित किया था, लेकिन 1550 आवारा मवेशी अभी भी सड़कों पर घूम रहे हैं। डेयरियों के पशु भी वापस लौट आए हैं, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। निगमायुक्त राजकुमार खत्री के अनुसार 20 अगस्त से आवारा पशुओं को पकड़ने की मुहिम फिर से शुरू की जाएगी और 20 सितंबर तक सभी पशुओं को शहर से बाहर किया जाएगा। इसके लिए 12 सदस्यीय टीम बनाई गई है। तो वही बीना शहर में वाहन चालकों और राहगीरों को सड़कों पर कदम कदम पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अंडरब्रिज में पानी भरने, ओवरब्रिज में गड्ढों और रेलवे फाटक की दीवार निर्माण के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। अंडरब्रिज में पानी भरने से हादसे का खतरा बढ़ गया है। रेलवे ने फाटक की दीवार निर्माण कर दी है, जिससे लोगों को पटरियों को पार करने में दिक्कतें हो रही हैं। विकास के दावे यहां की समस्याओं को हल नहीं कर पा रहे हैं। तो वही दमोह जिले के हरदुआ जामसा गांव में हैजा फैलने के बाद गांव के 25 युवाओं की टोली ने सफाई अभियान चलाया। गंदगी और गंदा पानी पीने से लोग बीमार हो गए थे। युवाओं ने गांव को साफ सुथरा रखने का बीड़ा उठाया। गांव के वरिष्ठ जनों ने उन्हें आवश्यक संसाधन मुहैया कराए, जिससे गांव की सफाई का काम तेजी से हो रहा है। तो वही दमोह जिले के हट्टा में एक्सीडेंट में घायल युवक लक्ष्मी नारायण साहू की मौत के बाद तनाव की स्थिति बन गई। मृतक के परिजनों और समाज के लोगों ने प्रशासन से 7 दिनों के भीतर 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और आरोपी के अवैध निर्माण को तोड़ने की मांग की है। यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के बाद युवक का अंतिम संस्कार किया गया। तो वही सागर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में रविवार को एक व्यापारी से 4 नकाबपोश बदमाशों ने कट्टे की नोक पर 8 लाख रुपए लूट लिए। व्यापारी कार से घर जा रहा था जब बदमाशों ने कार का शीशा तोड़कर लूटपाट की।
पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने कहा कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। अब हो जाइए तैयार, क्योंकि अब सोनालिका ट्रैक्टर्स ने त्योहारों का शुभ शगुन नामक स्कीम लॉन्च कर दी है। इस स्कीम में 15 अगस्त से 8 नवंबर तक ग्राहकों को लकी ड्रा के माध्यम से 11,011 उपहार जीतने का मौका मिलेगा। प्रमुख पुरस्कारों में 15 सोनालिका टाइगर ट्रैक्टर्स, 17 पैसेंजर्स कार्स, 51 गोल्ड कॉइन्स, 111 रॉयल एनफील्ड बुलेट्स और अन्य आकर्षक उपहार शामिल हैं एवं लकी ड्रा का विड्रॉल इसी साल मध्य प्रदेश में दिसंबर महीने में किया जाएगा। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।